मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में डिजिटल एक्सरे के लिए लगातार परेशानी हो रही थी वहाँ के डॉक्टर को और मरीजों को। अगर कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है तो वैसी परिस्थिति में उसे सीधा 2 मंजिले इमारत पर जो सर्जरी के ऊपर है वहाँ भेजना पड़ता था। लेकिन डिजिटल एक्सरे लगाए हुए करीब 5 साल हो चुके हैं, लेकिन जैसे डिजिटल एक्सरे लगे उसके बाद ही खराब हो गया। कहा गया कि उसमें पानी भर जाने की वजह से वो बंद हो गया। इसके बाद लगातार डीएमसीएच अधीक्षक ने और मिथिला मच न्यूज ने लगातार प्रयास किया था और डीएमसीएच के इमरजेंसी जहाँ पर उससे बाद फर्श को 3 फीट ऊंचा उठाया गया था और कहा गया था कि जब तक फर्श ऊंचा उठेगा नहीं तब तक डिजिटल एक्सरे लगेगा नहीं। लेकिन फर्श को उठाए हुए 3 माह से ऊपर हो गया। डिजिटल एक्सरे भी उसमें लगाया गया लेकिन अभी तक काम नहीं कर रहा है। कई बार उसमें फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम हुई, कई बार उसका बैटरी खराब था, तो कई बार उस मशीन को चालू करने के बाद भी वो खराब हो गया। बाद में अधीक्षक ने इस बात पर जब मिथिला मच न्यूज ने पूछा तो उनका कहना था कि उसमें जल्दी नई बैटरी लगाई जाएगी और उसका स्टेबलाइजर बदला जाएगा, इसके बाद वो काम करेगा। तो अगर कहें तो ये कई वर्षों से डिजिटल एक्सरे खराब है। अगर डिजिटल एक्सरे वहाँ लग जाता है, इमरजेंसी में आए हुए मरीजों का इलाज भी संभव हो पाएगा और ये जल्दी होना चाहिए। लेकिन बता दें, डीएमसीएच की हालात ऐसे है, रेडियोलॉजी में जो इससे पहले एचओडी थे वो कभी आते नहीं थे, कभी कभी आते थे, लेकिन अब रेडियोलॉजी के एचओडी बदल जाने के बाद ये आशा जताई जा रही थी कि कम से कम डिजिटल एक्सरे के क्षेत्र में मरीजों को सुविधा मिलेगी। लेकिन क्या सुविधा मिली वो भी हम आपको बताएंगे। डिजिटल एक्सरे के लिए फर्श उठा दिए जाने के बावजूद भी आज तक मरीजों के लिए डिजिटल एक्सरे काम नहीं कर रहा है। ये इमरजेंसी की हालात है। बहुत है यहाँ से जो वहाँ बाहर पेशेंट को ले जाना पड़ता है। ये क्या लगा एक्सरे का रूम देख के क्या लगा, ताला बंद है क्या है? खराब हो या जो हो बंद है तो कहते हैं कि नहीं है। उसको तो बोला था अंदर में सब चीज़ होना चाहिए, मगर कोई सब है नहीं। और देख रहे हैं जो परेशानी पेशेंट को ज़्यादा हो रहा है। एक्सरे यहाँ होता है, एक्सरे करता है नहीं करता है, एक्सरे यहाँ नहीं होता है। इसके विषय में आपको तो जानकारी है कि उसके विषय में मैंने कितना ज़्यादा लग करके उसे ऊंचाकरण कराया। मैंने पूरा वो रूम कमरा को बनवाया, उसके बगल में जो डार्क रूम है उसको बनवाया। वो एलेंजर कंपनी की मशीन है, वहाँ पर एक्सरे आया। अब वहाँ पर इसकी समस्या आई कि जो वहाँ पर इन्वर्टर है, बैटरा है, ये सब को ठीक करना, तो वो भी बहुत दिन से पड़ा हुआ था। थोड़ी देर के लिए मशीन चला भी, वो एक्सरे करके निकाला भी, फिर वो मशीन नहीं काम कर रहा है। उससे हमने इलेक्ट्रिशियन को कहा, वो पूरी जितनी भी उसका कनेक्शन था उसको ठीक किया। अब रह गई है बैटरा का और इन्वर्टर का, उसको भी बैटरा का और उसको चार्जिंग का वो मशीन, उसको भी हम देख रहे हैं। और जैसे ही ठीक होता है, मैंने बिजली विभाग को भी कहा है, मैंने वो बैटरा की खरीद के लिए भी लिखा है, और जैसे ही हो जाता है तो वो मशीन चालू हो गई है। डीएमसीएच में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, या माने गरीबी बढ़ रही है या फिर गरीब मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जो पैसे वाले हैं उनका इलाज तो निजी नर्सिंग होम में चलता है, लेकिन जिंदगी भरोसे है डीएमसीएच की, उन्हें कितना परेशान होना पड़ता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 15-20 वर्ष पहले जो डीएमसीएच का स्ट्रेंथ था, वो स्ट्रेंथ के हिसाब से वहाँ पर बेड लगे हुए, लेकिन इसके बाद लगातार कई गुना अधिक मरीज बढ़ गए। यानी कि अगर कहें तो प्रत्येक दिन आउटडोर में 2500 से 3000 मरीज दिखने आते हैं, जिनमें से कम 50, 100, 500, 1000 तक के मरीजों का प्रत्येक दिन वहाँ इलाज चलता है। उन्हें बेड की ज़रूरत होती है। ऐसे में बेड नहीं मिलने से मरीजों को ज़मीन पर ही लिटाकर उनका इलाज कराना पड़ता है या करना पड़ता है। ये डीएमसीएच की मजबूरी है, क्योंकि मरीजों को बाहर हटा नहीं सकते या बाहर भेज नहीं सकते। और मरीजों को आशा है कि वो निजी नर्सिंग होम की अपेक्षा डीएमसीएच में अगर इलाज कराएं तो उनकी जीवन बच सकती है और उनको पैसे भी नहीं लगेंगे।
हालांकि इसे लेकर के डीएमसीएच अधीक्षक का कहना है कि मरीज को वो वापस नहीं कर सकते, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि उनको इलाज कराना भी मजबूरी है, और अगर बेड नहीं मिलते हैं तो फर्श पर ही डनलप के सहारे उनको लिटाया जाता है, उनका इलाज चलता है। यह है दरभंगा डीएमसीएच। कब आए आप? क्या बोला यहाँ पर? बेड खाली नहीं है। दिक्कत क्या है आपको? तो इलाज हो रहा है? अच्छा, बेड कब तक मिलेगा, कुछ बताया? कुछ नहीं बताया, ऐसे ही इलाज होगा? इसी पर नीचे में इलाज हो रहा है। बेड यहाँ नहीं मिला आपको? कितना दिन से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है? और आज के दिन में मरीजों की संख्या में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। अब जो मरीज आते हैं, जो स्वीकृत बेड हैं, उन पर मरीज नहीं हो पाते हैं, पूरा सब भर जाते हैं। उसके बाद जो स्थिति आती है, फिर भी जो मरीज आती है उसको हम लोग डिनाई नहीं कर पाते हैं कि आपका इलाज नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में उनको ज़मीन पर हम लोग मैट्रेस देते हैं और उस पर उनको लिटा करके इलाज करते हैं, जो कि करना पड़ता है। और हम लोगों ने इस विषय में लिखा है कि यहाँ के जो स्वीकृत बेड हैं उसके अलावे भी बेड की व्यवस्था बढ़ाई जाए और स्वीकृत की जाए, जिससे कि उन लोगों के लिए भी बेड लगाया जाएगा जो अधिक भर रहे हैं, और उन्हें भी बेड दिया जाएगा। अभी की स्थिति में, अभी का जो परिवेश है, उसमें मरीज की तादाद बढ़ने के कारण हम लोग को मजबूरन उन्हें ज़मीन पर लिटाकर इलाज करना पड़ रहा है। सही बात है कि जो कहते ही हैं कि क्राउडिंग से संक्रमण की आशंका बढ़ती है, लेकिन अब तो ये भी तो देखिए कि जो आया है उसको इलाज से मना कर दे, वो कहाँ जाएगा? यहाँ तो कोई दूसरा हॉस्पिटल या कोई सदर हॉस्पिटल है नहीं। दरभंगा में पानी का हाहाकार मचा है और त्राहिमाम संदेश गांव से लेकर शहर तक के क्षेत्रों में, लेकिन जब मरीजों को उस परेशानी की किल्लत और परेशानी से जूझना पड़े तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कितना बिगड़ चुकी है। दरभंगा डीएमसीएच का ये हाल है। मरीज पानी की किल्लत से परेशान हैं, बिलबिला रहे हैं। पीने के लिए पानी खरीद कर ला रहे हैं, 25-30 रुपये उचित कीमतों पर खरीदना पड़ रहा है। यहाँ तक कि वहाँ के मरीज शौचालय जाने में भी असुविधा हो रही है, लेकिन वहाँ पर जो बने हुए हैं निजी शौचालय, उसमें 15 रुपये से 20 रुपये लेते हैं स्नान और शौचालय के लिए। ये है दरभंगा के हालात। चलिए हम आपको दिखाते हैं दरभंगा डीएमसीएच के जो हालात हैं, क्या कहते हैं मरीज और क्या कहते हैं अधीक्षक। पानी बाहर से लाना पड़ता है खरीद करके। ठीक नाम यहाँ पानी नहीं है, एक भी टीबल पूरा ख़राब है, समरसेबल गड़ा पर उसका कोई काम नहीं हो रहा है। पानी कैसे पीते हैं फिर? खरीद करके पीते हैं। खरीद करके कितना पानी पीते हैं मरीज और अटेंडेंट सारे लोग? जी। और नहाने धोने के लिए? वो यहाँ ऐसे ही पड़े रहते हैं, नहाने का कोई ये नहीं। कितना दिन से आप मरीज को लेकर के आए हैं? यही 2 दिन हो रहा है। 2 दिन से पानी की स्थिति ऐसी ही है? जी। क्या नाम है आपका? ठीक। है कि पूरे शहर में पानी के लिए हाहाकार है, चित्कार है। सब भी चापाकल सूख गए हैं। उसी तरह हमारे अस्पताल में भी सभी चापाकल पानी का स्तर नीचे जाने के कारण सभी चापाकल सूख गए हैं, कहीं से 2 बूंद पानी नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ समरसेबल है, समरसेबल जहाँ जहाँ ठीक से काम है, कनेक्शंस है, पाइप है, वहाँ पानी आ रहा है। और उसमें वाटर कूलर जो हमने लगाया है पिछली बार समरसेबल इसके आरओ के साथ, वहाँ कार्य कर रहा है। मेडिसिन वार्ड में समरसेबल तो है, 3 समरसेबल अभी कार्य कर रहा है, लेकिन उसका जो कनेक्शंस है, जो पाइप है, वो अवरुद्ध हो चुका है। और पाइप के अवरुद्ध हो जाने के कारण और चापाकल सूख जाने के कारण वहाँ पर पानी की समस्या हो रही है। 2 चीज़ की है, तुरंत के लिए मैंने मेयर को रिक्वेस्ट किया है, यहाँ के मेयर को रिक्वेस्ट किया है कि आप जिस तरह से शादी ब्याह में पानी का टैंकर प्रतिदिन बेचते हैं, उसी तरह मेरे यहाँ भी मेडिसिन में पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा कमी वहीं है, वहाँ पर आप लगा दें
ताकि पीने का पानी हम उपलब्ध करा सके, दूसरे जगह भेजें। उन्होंने कहा कि टैंकर अभी इलेक्शन ड्यूटी में चला गया है, लेकिन जो भी टैंकर है उसमें से एक टैंकर मैं भेजने का प्रयास करती हूँ। उसके बाद हमने दूसरा प्रयास यह किया है, जिसके अभी हमने प्राक्कलन बनाया है कि जितना भी समरसेबल जो नहीं पास हुआ है मरीज हित में, और अभी की गर्मी की प्रकाष्ठा को देख करके हमने कमिश्नर से ये गुहार लगाई है कि आप अपने स्तर से, चूँकि रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष होते हैं, हमें ये पावर दें, हमें ये स्वीकृत करें कि 10 समरसेबल हम टेंडर करके या 10 समरसेबल का खरीद करके यहाँ लगवाएं और उसके कनेक्शन तक का पैसा हम रोगी कल्याण समिति को से खर्च करें। इसका ये हमें प्रावधान कर दे और हम उसे जैसे ही स्वीकृति मिल जाएगी वैसे हम उसको समरसेबल को कनेक्शन के साथ लगा देंगे। तो लगता है इस बहुत सारी समस्याओं, पानी की समस्याओं का को हम दूर कर सकेंगे। हम दिल से उसके लिए लगे हैं। मिथिला मंच न्यूज में अभी आपने देखा दरभंगा डीएमसीएच में जहां पानी के लिए हाहाकार है, तो वहीं मरीजों की संख्या बढ़ जाने के बाद जमीन पर लेटा के इलाज कराना डीएमसीएच की मजबूरी है। तो वहीं डिजिटल एक्सरे बनकर तैयार है, फर्श ऊंचा कर दिया गया, सारे सुविधा हो चुकी है, फिर भी डिजिटल एक्सरे को लागू नहीं किया जाना मरीजों के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, क्योंकि हर मुद्दे पर हर दिन हम आपके लिए लाते हैं। और आप मिथिला मंच न्यूज को यूट्यूब में जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फिर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम दिन रात मेहनत कर चाहते हैं, आपके लिए सारे तथ्य जुटाना और आपका भी नैतिक दायित्व बनता है कि यहाँ में हो रहे विकास और यहाँ जो कमियां हैं उसको भी सामने लाना। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्गी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीपी पाकर, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।